हेलो दोस्तों, मैं आर के मीणा फिर एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास तरीके से पढ़ रहे होंगे। साथ ही वीडियो को स्किप नहीं करनी है, क्लास पूरी अटेंड करनी है क्योंकि आज और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। हिंदी साहित्य के इतिहास की 3rd क्लास रहेगी। आने वाली यूजीसी नेट की एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हो, जिसमें हिंदी साहित्य से इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो BA की एग्जाम हो या BEd की एग्जाम हो। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। अपनी 2 क्लासें हो चुकी थी, अब दोस्तों आज अपनी 3rd क्लास रहेगी। आदिकाल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त प्रकरण है। एक बार सभी चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। कि मैदान से हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी भी नहीं जीत सकता। साथियों, मन से हारा हुआ कभी भी नहीं जीत सकता। आपको मैदान से हार जाना है, लेकिन मन से कभी नहीं हारना है। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट है आदिकाल के बारे में हम चर्चा करेंगे। आदिकाल 1000 से लेकर 1350 तक कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। 1050 से लेकर 1350 तक, इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। अब दोस्तों वीरगाथा काल, इसकी कहानी 1050 से लेकर विक्रम संवत से 1375 माना जाता है। आदिकाल में जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने अलग बताया है, सभी का अलग अलग दे रखा है। तो समय सीमा मानी जाती है 1050 से 1375, 150, 1375, 1050, 1375 ऐसे याद कर लेना। आदिकाल में जो साहित्य है, रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं और इन ग्रंथों में रासो काव्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फटाफट से एक बार सभी लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब को शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, सॉरी। अब दोस्तों जो अपना जो प्रकरण है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट रचना और रचनाकार है उनको देख लेते हैं। अरे आवाज तो क्लियर आ रही है ना सभी के पास में? तो दे रखा है इसके अंदर पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का दे रखा है। किसका है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी के द्वारा दे रखा है ये। अब देख लेते हैं इंपोर्टेंट जो इसके अंदर दे रखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी ने 1343 में इसकी रचना की थी। कैसे याद करोगे? पृथ्वी के ऊपर कौन आ गया? चंद्र आ गया, चांद आ गया। क्या आ गया? चांद आ गया। 1343 कैसे है? 1343 याद कर लेना। बिसल देव रासो, इसको कैसे याद करोगे? विष किसने पिया था? विष तो नरपत ने पिया था। किसने पिया था? नरपत ने पिया था विष। परमाल रासो, परमाल माल कौन लेके आया था? जगनिक। जग के अंदर क्या चाहिए? माल चाहिए, माल के बिना काम नहीं होगा, ऐसे याद कर लेना। खुमान रासो, खुमान रासो इसको कैसे याद करोगे? मान, मान किससे मिलता है? पति से मिलता है। किसको? पत्नी को, ऐसे याद कर लेना। विजय पाल रासो, तो पाल के ऊपर कौन बैठा था? नलह सिंह बैठा था। कौन बैठा था? नलह सिंह बैठा था या नल बैठा था। पानी का नल किस पे पड़ा था? पाल पे पड़ा था। हमीर रासो सारंगधर, हमीर रासो किसकी मानी जाती है? सारंगधर। तो इसको कैसे याद करोगे? मम्मीर, कैसे याद करोगे? मम्मी, मम्मी या ऐसे दे रखा ना मम्मीर, तो सारंगधर क्या हो जाएगा? मम्मी किसके ऊपर थी? धरा के ऊपर, धर यानी धरा। 1357 दे रखा है। खुमान रासो 1729, 1729 ऐसे याद कर लेना। वैसे बिसलदेव, वैसे 1212, वैसे 1212। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रासो काव्य, रास काव्य और जैन साहित्य इंपोर्टेंट। इसकी जो रचना और रचनाकार है उनके बारे में हम याद कर रहे हैं। बुद्धि रास, इसका कौन हो जाएगा? शालीबद्र सूरी। तो बुद्धि किसकी चलती है ज्यादा? वैसे बुद्धि, वैसे बदर, ऐसे याद कर लेना। चंद्रवाला रास, चंद्रवाला किसकी हो जाएगी? रास है, से आसगु। चंदन वाला के क्या आ गए? क्या आ गए? चंद्रवाला के आंसू आ गए, आसगु आ गए। क्या आ गए? आसगु आ गए, इसे याद कर लेना। जीव दया रास, जीव दया दास भी किसकी है? आसगु की है। जीवों पे दया कौन करता है? आंसू ही करता है, आंसू कर लेना याद। स्थूल बद्दर रास, ये किसकी है साथियों? जिनी धर्म सूरी। किसकी है ये? जिनी धर्म सूरी की है। स्थूली बद्दर को कैसे करोगे? स्थूल बद्दर के ऊपर कौन बैठा था? जिनी धर्म का एक व्यक्ति बैठा था। रेवंत गिरी रास, ये हो जाएगा विजय मेन सूरी। रेवंत गिर गया तो उसको उठाया किसने? विजय ने उठाया, इसे याद कर लेना। नेमिनाथ रास, अगर आप साथियों ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगी रचनाएं,
क्योंकि जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको पूरे भारत के इतिहास में कोई नहीं बताएगा ऐसा तरीका। इससे आपको 99% याद हो जाएगा क्लास के अंदर ही। नेक्स्ट दे रखा है नेमिनाथ सुमति। नेमी की मति क्या हो गई? खराब हो गई। नेमी की मति क्या हो गई? खराब हो गई। इसे याद कर लेना। कछुली रास प्रज्ञा। कछु हम बोलते हैं ना कछुआ, कछु, तो कछुआ कौन लेके आ रहा था? प्रज्ञा लेके आ रही थी। जिन पदम सूरी सार मूर्ति, तो पदम जी थे, पदम जी क्या लेके आ रहे थे? मूर्ति लेके आ रहे थे। कौन? पदम जी। एग्जाम में बस आपको ज्यादा ज्ञाता नहीं बनना है, याद करने का जो तरीका है ऑप्शन दिखते ही ये तरीका बता रहा हूँ, याद आ जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद में ज्ञाता बन जाना, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का वो 100% हो जाएगा याद। गौतम स्वामी उदयवंत क्या हो जाएगा? गौतम किसके साथ जा रहा था? उदय के साथ जा रहा था। पंच पांडव चरित शालिभद्र सूरी, तो 5 पांडवों की साली थी, उसका नाम था भद्र। क्या था? भद्र। चलो जी आगे देखते हैं। एक सेकंड साथियों, बहुत आपके लिए मेहनत करता हूँ, बस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मेरी मेहनत बेकार ना जाए। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इस काल की कुछ अन्य पुस्तकें भी मिली है, आदिकाल की अन्य पुस्तक भी है। जयचंद्र प्रकाश बट केदार। जयचंद्र प्रकाश की क्या है? बट केदार। तो जयचंद बाठे से क्या फोड़ रहा था? अपना केदारनाथ मंदिर था ना, एक छोटा केदारनाथ मंदिर था, सॉरी वो केदारनाथ मंदिर है, वहां पे एक बाठे को लेके फोड़ रहा था। इसे याद कर लेना। जय मयंक जय चंद्रिका मधुकर कवि, तो मयंक किसके साथ जा रहा था? मधु के साथ जा रहा था। विद्यापति पदावली, तो विद्यापति किससे आती है? विद्या से आती, पति को मिल रही थी। विद्यापति किसको दे रही थी ज्ञान? पति को दे रही थी। इसे याद कर लेना, विद्यापतावली का विद्यापतावली है। खुसरो की पहली अमीर खुसरो, खुसरो से खुसरो याद हो जाएगा आपको। डोला मारूरा दुआ कुशल लाभ। डोला मारू का आपने नाम सुना होगा, वाइन भी आती है। तो डोला मारू जो पीता है वो क्या होता है? कुश होता है। क्या होता है? कुश होता है डोला मारू पीने वाला। नेक्स्ट दे रखा है स्मरणीय बिंदु। रासो शब्द की उत्पत्ति राक्षस से हुई है साथियों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो राक्षस से हुई है, जो एक गेय छंद है। क्या है साथियों? गेय छंद है। पृथ्वीराज रासो वीरस प्रधान ग्रंथ है। क्या है साथियों? वीरस प्रधान ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना क्या है? चंद्रबरदाई ने की थी। किसकी? पृथ्वीराज रासो की। इसके इन दोनों के संबंध में एक कहावत भी प्रचलित है कि इनका जन्म एक ही दिन हुआ था और मृत्यु भी इनकी एक ही दिन हुई थी। विसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। विसल देव रासो क्या है? श्रृंगार रस प्रधान। अभी मैंने याद कराया था, विष कौन पी गया? नरपति पी गया। विसल देव रासो और हमीर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रमाणिक है साथियों। क्या है? अप्रमाणिक है अधिकतर रासो काव्य। आगे देखते हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता, चिंता और कीर्तिपता का नाम के काव्य ग्रंथ अपभ्रंश में लिखे हैं, ये भी याद कर लेना। विद्यापति थे, उन्होंने क्या की थी? कीर्तिलता और कीर्तिपता का नाम से 2 काव्य ग्रंथ लिखे थे अपभ्रंश में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कवि राजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गिरिशंकर हीराचंद ओझा तथा डॉक्टर वुलर पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक माने जाते हैं। ये सारे क्या है साथियों? अप्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कवि श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, हीराचंद ओझा, डॉक्टर वुलर प्रसाद अप्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। किसको? विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्तिपता को। श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया तथा कन्नल टोड पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो क्या मानते हैं? प्रमाणिक। सॉरी, ये मैंने इसमें थोड़ा वो मिस्टेक हो गई। जो पृथ्वीराज रासो है उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। और जो श्याम सुंदर दास
और मिश्र बंधु और मोतीलाल कर्नल टोड वो क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट दे रखा है साथियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनि जिन सूरी, सुनील कुमार चटर्जी। रासो अर्ध अप्रमाणिक रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो एक क्या नाम है विकसन, इसमें मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक दे रखी है थोड़ी साथियों। पृथ्वीराज रासो एक विकसनशील काव्य महाकाव्य है जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता है, विकसित महाकाव्य है। चलो आगे देखते हैं विकासशील नाथ साहित्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसको कैसे याद करोगे साथियों, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त सेशन है। लाइक और शेयर करते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी दुआएं चाहिए, क्योंकि साथियों ज्ञान बांटने से बढ़ता है वो घटता नहीं है। नाथ साहित्य अब देख लेते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, मत्स्येंद्र नाथ। तो नाथ है, नाथ किसके गाल दिया, मत्स्येंद्र नाथ के गाल दिया। किसके गाल दिया, नाथ के गाल दिया मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ माने गए हैं। मत्स्येंद्र नाथ कौन थे साथियों, गोरखनाथ के गुरु थे। नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक है। हिंदी काव्य पर इनका पर्याप्त प्रभाव है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखपानी से किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडली, जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गोरखनाथ जी थे, उन्होंने क्या बोलते हैं अपने शिष्यों को क्या उपदेश दिया था, नारी से दूर रहने का। कबीर साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, वैसे ही नाथों की संख्या कितनी है साथियों, 9 मानी गई है। शिव ही आदिनाथ है। इसके अतिरिक्त मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ एवं गोरखनाथ ही प्रमुख है। क्या है साथियों, प्रमुख माने जाते हैं। और मत्स्येंद्र नाथ का एक बार मानते हैं कि जो गोरखनाथ है इनका जन्म है गाय के गोबर से मानते हैं। किससे मानते हैं, गाय के गोबर से मानता है। मत्स्येंद्र नाथ का जन्म मछली से मानते हैं। एक बार क्या होता है, श्री राम वो क्या नाम है शंकर जी पार्वती जी को एक कथा सुना रहे थे। तो कथा सुनाते समय पार्वती जी को नींद आ गई, और जैसे उनको नींद आ गई तो एक तोता था, तो तोता हुंकार बन लेता है। क्या बन लेता है, हुंकार बन लेता है। उनके हुंकार सुन के फिर वो जाके एक वेदव्यास जी की पत्नी थी उनके गर्भ में चला जाता है। शंकर जी पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन वो कौल वचन करके आता है कि मैं तब भी बाहर निकलूंगा। सॉरी वो इसकी ये नहीं है, वो अलग है। वो क्या होता है, एक बार वो वेदव्यास जी की पत्नी थी, उनको एक संत महात्मा ने क्या दिया था, फल दिया था। तो जो फल था वो किसको खिला देती है, फल वो एक गाय को खिला देती है। और कुछ समय बाद में वो ऋषि मुनि आते हैं और उसको बोलते हैं कि वो फल कहाँ पे है, जो तुम्हें वो बच्चा कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला मैंने गाय को खिला दिया था। तो गाय में गोबर में से आवाज आ रही थी। गोरखनाथ जी वहाँ से प्रकट माने जाते हैं। थोड़ा मैंने गलत बता दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि साथियों जो मैंने बताया कि वो गोरखनाथ जी वाली वेदव्यास जी वाली वो बाद में बताऊंगा, आगे आएगी वो। अब हम चर्चा करें कि जो गोरखनाथ जी थे इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। सिद्ध साहित्य देख लेते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, 84 मानी जाती है। प्रसिद्ध सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 मानी जाती है। इनमें से प्रमुख है 9 मानी गई है। शिवी आदिनाथ है। इसके अतिरिक्त सिद्ध साहित्य देखते हैं। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, एक तो हीनयान, एक वज्रयान। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। राहुल शंकरत्याय ने सिद्धों की संख्या 84 बताई है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरप्पा, लुईपा, सबरप्पा, डोम्बिप्पा आदि। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख प्रसिद्ध और उनकी कृतियां। कुछ प्रमुख सिद्ध और उनकी कृतियां इस प्रकार है।
सरप्पा दोहा कोष ये लिखा गया था, कब लिखा गया था साथियों? सरप्पा दोहा कोष 769 में। इन्हें सरपाद भी कहा जाता है। इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख है। सबरप्पा इनकी है चर्यापद। लुईप्पा सबरप्पा के शिष्य, रचनाओं का उल्लेख नहीं है। डोम्बिप्पा विरूप्पा के शिष्य थे। 840 में डोम्बिप्पा इनकी रचना है। कणप्पा 74 ग्रंथों के रचयिता। 820 में कुक्रिप्पा 16 ग्रंथों के रचयिता। ये देख सकते हो आप सरप्पा दोहा कोष। सरप्पा के गुरु कौन थे? सॉरी इसमें क्या दे रखा है ये देखो, सरप्पा का चर्यापद दे रखा है, ग्रंथ दे रखे हैं। ये गुरु तो मैंने बता दिया है ना, आपको आगे और बताऊंगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है साथियों। क्या बन सकता है? कुछ प्रमुख सिद्ध और उनकी कृतियां। सरप्पा दोहा कोष, तो सर ने क्या लिख दिया? दोहा लिख दिया। सबरप्पा सबरप्पा इसको कैसे याद करोगे? सबरप्पा ने क्या लिख दिया? पद लिख दिया चर्यापद। लुईप्पा सबरप्पा के शिष्य थे, रचना का उल्लेख नहीं है। डोम्बिप्पा विरूपा के शिष्य थे। डोम्बिप्पा इनकी रचना है। डोम्बिप्पा की रचना कौन सी है? डोम्बिप्पा। कणप्पा 74 ग्रंथों के रचयिता है। 820 में। कुक्रिप्पा 16 ग्रंथों के रचयिता है। चलो जी आगे देखते हैं। खुमान रासों की पहेलियां। हमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पालियावाली गांव में 1255 में हुआ था। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेली लिखी थी। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया है। इस प्रकार देख सकते हो आप साथियों, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा। कल इसकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।